एवरीवन, तो आज हम देखेंगे चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो या वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो पेरीमीटर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज शेप। एक सेकेंड, मैं ब्रश ओपन कर लेती हूँ। इस वक्त ये कह रहे हैं पेरीमीटर क्या होता है। सबको पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी साइड्स होते हैं एक फिगर में, जैसे हमने कोई भी ये फिगर बना रखा है, यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 साइड्स हैं और हमने चारों साइड्स को एक एक नाम दिया है। ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऐसे ही हमने इस फिगर को भी नाम दे दिया। ये फिगर है ABCD। ऐसे ही पेरीमीटर अभी हम देख रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम मतलब साइड्स क्या क्या है इसमें, साइड ए, साइड बी, साइड सी, राइट। तो पेरीमीटर को हम शॉर्ट में कहते हैं P। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो मैंने इतनी अजीब तरीके से लिखा है, मैं आपको बीच में नोट्स दे दूँगी। बाकी अभी इसकी डेफिनेशन क्या है। पेरीमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप। इम्पॉर्टेंट बात कि ये एक क्लोज शेप का ही बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि एक क्लोज शेप का ही बताएगा। तो ये टोटल लेंथ होती है कि उसकी क्लोज शेप की बाउंड्री की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये साइड्स है ABCD और इन सब की साइड को जब हम सम कर लेंगे, मतलब इन्हें प्लस कर लेंगे, तो इनका हमें पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो इसके बाद है हमारे पास एरिया। एरिया क्या होता है, तो एरिया इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर ने टोटल अमाउंट मतलब कितना एरिया लिया है, कितना एरिया इसने लिया है, उस बात को जानने के लिए हम एरिया वर्ड यूज़ करते हैं। पेरीमीटर तो सिर्फ उसकी साइड्स थी, बाउंड्रीज थी, पर एरिया उसके अंदर का भी पार्ट गिना जाएगा, राइट। ये अंदर का जितना भी है, ओके। जैसे ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला ऐसे ही। अब हमें ये पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, राइट। एक स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे लेते हैं, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, सारी साइड सेम होंगी क्योंकि स्क्वायर की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो उसका पेरीमीटर लेने के लिए हम साइड इनटू साइड करते हैं या फिर 4 इंटू साइड्स। ओके, आप साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं या 4 इंटू साइड भी कहते हैं। आई गेस 4 इंटू साइड ही कहते हैं क्योंकि साइड इंटू साइड तो शायद एरिया को कहेंगे, या तो 4 इंटू साइड कहते हैं। और रेक्टेंगल में ऐसा होता है, रेक्टेंगल इसमें ये वाली और ये वाली साइड सेम होती है और ये वाली और ये वाली, यानी कि कोई भी दो साइड सेम होती हैं। तो फिर 2 वाला हमने नंबर ले लिया है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड्स। साइड 20 है तो हमें 20 इंटू 4 करना पड़ेगा, ओके। तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है। अब एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल क्या है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड पूरा लिखने की जगह हम क्या लिखते हैं, साइड रेज टू द पावर 2। ओके, रेज टू द पावर 2 मतलब भी वही होगा, साइड इंटू साइड, राइट। तो स्क्वायर का तो होता है साइड इंटू साइड और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये एक तो टेढ़ा सा होता है, तो उसे हम नापने के लिए हम उसकी हाइट और बाउंड्री यूज़ करते हैं। सॉरी, हाइट और बेस, यानी कि एक तो ये वाला पॉइंट और जितनी हाइट का है ये उतना हाइट हम इस वाले पॉइंट से नापते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है और इसका नाम हमने क्या रखा है, ABCD। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, B इंटू H विच इज़ बेस इंटू हाइट। मूविंग ऑन,
ट्राइंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए हम उसे एज अ पार्ट ऑफ एक रेक्टेंगल मानते हैं कि एक ट्राइंगल ये है तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल होगा जिससे एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है, या स्क्वायर भी फॉर्म हो सकता है अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो। ये बात हम आपको 8th में बताएंगे, वरना आप अभी इतना ही मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। A rectangle can be considered as a combination of two congruent triangle। congruent क्या होता है? जो दो होते हैं ट्राइंगल वो एक दूसरे के साइज़ और शेप में, मतलब एक दूसरे के साइज़ और शेप उनके दोनों के सेम होते हैं। कंसिडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल्स ए सी डी और ए बी सी लिखा है। ओके, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, उसका एक तो पार्ट है, एक तो ट्राइंगल बन गया ये वाला। इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? ए सी डी या डी सी ए। ओके, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ही वाला ए बी डी, एक ही वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, सो दीज आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रेजेंट हियर। मूविंग ऑन, हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? कंसिडरिंग पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ड्रॉ डायग्राम बाय डिवाइडिंग टू ट्राइंगल्स। हमने दो ट्राइंगल से एक पैरेललोग्राम बनाया है, दैट इज एक ट्राइंगल हमने लिया है ऐसे, दूसरा हमने उसी के साइड में ऐसे बना दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम टाइप बन गया है। मैं आपको दूसरा मार्कर यूज़ करके बताती हूँ। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है, तो उसका पहला तो है ये हाइट, दूसरा है ये बेस। ऐसे ही हम एक ट्राइंगल में देखेंगे तो दिस इज़ अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ट्राइंगल। अब उसका ये तो होगा हाइट और ये वाला पार्ट होगा बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बी प्लस एच। बी प्लस एच मीन्स बेस प्लस हाइट। ओके, बेस प्लस हाइट मैंने कैसे बताया था? ये जो हाइट है ये बताती है हाइट, ये वाली लाइन, तो ये हो गई एच, एंड ये नीचे वाला सरफेस जो कहलाता है बेस इज इक्वल टू एच। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस प्लस हाइट। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ईजिली लर्न हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। देन वी हैव लाइफ ऑफ अ पाई। लाइफ ऑफ अ पाई करने के लिए एक बार आपको सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल देखना होगा, फिर आपको लाइफ ऑफ अ पाई भी समझ में आ जाएगी। Now what is circumference of a circle, which is c, हम c बोलते हैं circumference को, is the total path distance of a circle। ना सर्कल का ना ही कोई लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है, तो हम सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक वी हैव दिस सर्कल, अब उसका कितना डिस्टेंस है उसे हम प्रोफेशनली ऑफिशियली क्या बोलते हैं? या तो रेडियस बोलते हैं या डियामीटर बोलते हैं। दिस लाइन इज़ नोन एज डियामीटर, एंड उसका एक हाफ पार्ट, यानी कि अगर मैं इस डियामीटर को हाफ कर दूं तो दैट इज़ नोन एज रेडियस। डियामीटर का हाफ क्या होगा? रेडियस। अब आप इजीली समझ सकते हैं रेडियस इंटू रेडियस, तो एक डियामीटर बन ही जाएगा, यानी कि R2 इज इक्वल टू डी यानी कि डियामीटर एंड R2 इज़ रेडियस। ओके, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का डिस्टेंस जितना भी कवर हुआ वो बताता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई मैं भी आपको समझाऊंगी पाई होता क्या है, वरना आप इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। आर इज़ रेडियस एज यू ऑल नो। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, ये आप लर्न कर लीजिए। फिर इंट्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ पाई। अभी पाई क्या होता है? Pi is the constant which is defined as the ratio of circle's circumference। सर्कल की सर्कमफेरेंस ये होती है 2 इंटू पाई इंटू आर, अभी हमने लर्न करा था। तो ऑफिशियली पाई डियामीटर होता है, ऑफिशियली नहीं कह रही हूँ, मतलब ऐसा माना जाता है। पाई को हम एक कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट जैसे आपको पता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? 22/7 इज़ द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पाई, वरना आप ये वाला नंबर भी लर्न कर सकते हैं पूरा बड़ा सा। अगर आपसे ये लर्न नहीं होता है देन हेयर इज अ सिंपल नंबर विच इज़ 22/7। ओके,
पाई इज़ द कांस्टेंट विच इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस, वो सर्कल की सर्कमफेरेंस का रेशियो माना जाता है या डिफाइन किया जाता है। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7। ओके, सो ये था पाई। एक बार हम उसे यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर विच इज़ नॉट अ पॉलीगन। ये आपको समझाने के लिए एक बार डेफिनेशन सी दे रखी है। अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। नाउ सर्कल क्या होता है, एक पूरा कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। ओके, तो जैसे एक पॉइंट मैंने, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना रखा है, एक पॉइंट यहाँ बना रखा है, ये पूरा एक सर्कल बनेगा और ये उसका मिडिल पॉइंट बनेगा। या फिर ये एक सेकेंड, ऐसे भी एक सर्कल बन सकता है इन दोनों पॉइंट को मिला के, राइट। ओके, तो दिस वाज द पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऑब्वियसली मैं उसे नीचे लिंक कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।